तो ये है कि एक मामूली किस्म के खानदान की लड़की एक दिक्यानुसी फरसूदा ख्यालात के वालिदैन की औलाद को तुम्हारा बेटा बहू बना के इस घर में ला रहा है और तुम उसका साथ दे रही हो। सदाम, मैं और इर्तिजा बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इस घर के सारे फैसले अब तक आप करते आए हैं। ये बात दुरुस्त है कि वो लड़की मुझे अच्छी लगी है, लेकिन हतमी राय तो आप ही की होगी ना। देखो गजाला, मैं अपने घर में अपने बेटे के लिए एक ऐसी लड़की का इंतखाब करना चाह रहा हूं जिसके खानदान का कोई नाम हो, कोई हैसियत हो, कोई मकाम हो उसका। आई एम सॉरी, तो मां बेटे ने मुझे बहुत मायूस किया है। मुश्क, कितना समझाया था ना तुम्हें, कितना मना किया था कि तुम्हारे कानों में तो जूं तक नहीं रहेंगी। नहीं तो इज्जत की लुटिया डुबो ही दी, मुझे भी अम्मी अब्बू की नजरों में गिरा दिया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे मुझे या मेरे घर वालों को शर्मिंदा होना पड़े। तुम लोगों में से मेरी को बात समझ ही नहीं रहा है। अगर इस घर में रहने वाली एक बालिग अच्छा बुरा समझने वाली लड़की की फीलिंग्स की वैल्यू नहीं है ना, तो मुझे भी किसी के ना ख्यालात की कोई परवाह नहीं है। यह है तुम्हारी समझदारी कि माँ बाप से झूठ बोल कर जाओ और छोटी बहन को मुलविस करो। हमसे इम्तिहान की तैयारी का कहकर तुम एक अनजान शख्स के साथ पूरी शाम गुजार कर रात गए घर लौटी हो। अम्मी जी, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है। और आपको पता चले ना बाहर दुनिया में क्या हो रहा है, लड़की क्या कर रही है, तो आप अपनी इसी बेटी की शराफत के गुण गाएंगी, फख्र करेंगी उस पर। हाँ, मुझे नहीं पता बाहर क्या हो रहा है और ना मैं जानना चाहती हूं। मैं सिर्फ इतना जानती हूं कि बहैसियत एक औरत मैं इस घर की रिवायात की पासदारी करती हूं। मैं अपने शौहर को जवाब दूं और अपनी बेटियों से मैं जवाब तलब कर सकती हूं। मुझे मत बताओ कि दुनिया में क्या हो रहा है, मुझे यह बताओ कि तुम क्या करके आई हो। जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास, क्योंकि तुम्हारा ज़मीर जानता है कि तुम मुजरिम हो, इसीलिए जबान साथ नहीं दे रही। मैं तुम्हें बताती हूं, मैं बताती तुमने क्या किया है। तुमने अपनी मां और अपनी बहन का एतबार खो दिया है हमेशा के लिए। तुम्हारे अब्बू जी अब कभी मेरी किसी बात को अहमियत देंगे? तुम्हारी बहन की बात का यकीन करेंगे? वो तालीम को, इल्म को हसूद समझेंगे या गाली? क्योंकि बेटी जब खुद तालीम के नाम पर इल्म की तजलील करेगी तो उसकी क्या इज्जत करेंगे? इज्जत के साथ रुखसत कर दे तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो मुझे भी नहीं रहना ऐसे घर में। मैं भी नहीं रहना चाहती जहां पे बेटी को बेटी नहीं झूठ की बीमारी समझा जाता है, भरोसा नहीं किया जाता, चुप करवाने के लिए सख्ती की जाती है, जबर किया जाता है, कैद किया जाता है। यही सब कुछ सीखा है ना तुमने साल भर की तालीम से। इससे पहले तो तुमने कभी ऐसी बातें नहीं कही। जब बेटी बेईमानी करती पकड़ी जाती है ना, तो बाप के दिल में वो हमेशा के लिए दफन हो जाती है। तुम आज का दिन तो बहुत धूमधाम से मनाई, मगर हम हर साल इस दिन का मातम करेंगे। हेलो इर्तिजा, बेटा तुम कहाँ हो इस वक्त? मामा एक्चुअली हॉस्पिटल आए हुए हैं, जरूरी काम से। हॉस्पिटल? खैरियत तो है?
जी खैरियत है। वो एक्चुअली मुझको घर ड्रॉप करके वापस आ रहा था मैं, तो एक लड़की भागते हुए मेरी कार के सामने आ गई, जख्मी होकर बेहोश हो गई। बस उसी को हॉस्पिटल लेके आए। बेटा ये तो पुलिस केस बन सकता है। डोंट वरी मामा, इधर हॉस्पिटल में डॉक्टर्स मेरे जानने वाले हैं और पुलिस को किसी ने इतला नहीं किया अभी। बस उस लड़की को होश हो जाए तो उसके घर वालों से रब्ता करके मैं घर आ जाऊंगा। अच्छा बेटा, घर पे भी एक मसला हो गया है, तुम जल्दी से घर आओ तो बात करते हैं। मसला क्या हुआ मामा? सब ठीक तो है ना? तुम्हारे पापा को तुम्हारे और मुश्क के बारे में पता चल चुका है। वो इतना गुस्सा है कि मैंने और तुमने इस बारे में उनसे कुछ डिस्कस क्यों नहीं किया। वो टेंशन में आ गए। तुम घर आओ और उनसे बात करो। व्हाट? पापा को कैसे पता चला? ये तो मुझे भी नहीं पता कि ये बात उन तक पहुंची कैसे, और जब मैं पूछ रही हूँ तो वो बताने पे राजी भी नहीं है। अच्छा मामा, आप फिक्र ना करें, मैं घर आके सब संभाल लूंगा, बस कुछ देर लगेगी। जल्दी आओ बेटा, खुदा हाफिज। हेलो इर्तिजा। हेलो मुश्क, सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है इर्तिजा। मैं घर जब वापस लौटी तो एक तूफान मेरा मुंतजर था। अब्बू जी, अम्मी जी, अंबर सब मुझसे खफा थे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब्बू जी को ये किसने बता दिया। जिंदगी में पहली बार अम्मी जी ने मुझ पे हाथ उठाया। व्हाट? तुम्हें मारा उन्होंने? दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल मुश्क। आपको पता है घर में कोई भी मुझसे बात करना गवारा नहीं समझ रहा। मैं तो तब से ये सोचे जा रही हूँ कि क्या मैंने इतना बड़ा जुर्म कर दिया है। मुश्क, हमने कोई जुर्म नहीं किया। मोहब्बत की एक दूसरे के साथ, सच्ची मोहब्बत। और अपने घर वालों को बता दो कि अब उनका तुम पर कोई इख्तियार नहीं है। तुम्हें मारने की या तुमसे नफरत करने की इजाजत मैं आप किसी को नहीं दूंगा। ये मुश्किल बस चंद घड़ियों की। मैं कल ही मामा पापा के साथ तुम्हारे घर आ रहा हूं, और जिसने भी हमारे साथ ये शरारत की है ना, उसे खासी महंगी पड़ेगी। इर्तिजा साहब, आपकी पेशेंट को होश आ गया। अच्छा डॉक्टर साहब, मुश्क, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे।